अमेठी के लाल किले प्रियंका गांधी ने तैयार किया खास प्लान। प्रियंका गांधी की सक्रियता से बढ़ी भाजपा की मुश्किलें। शर्मा बनाम ईरानी में कौन मार रहा मैदान। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट एक समय कांग्रेस का मजबूत दुर्ग माना जाता था, लेकिन 5 साल पहले बीजेपी कांग्रेस का गढ़ ढहाने में कामयाब रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराकर सांसद चुनी गयी। दरअसल 25 साल बाद पहला मौका है जब अमेठी सीट पर गांधी परिवार का कोई योद्धा चुनावी मैदान में नहीं है। राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में उतरे हैं तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हर बार की तरह इस बार भी खुद चुनाव मैदान में उतरे बिना प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को जिताने के लिए अपना डेरा जमा रखा है। प्रियंका गांधी के सामने गांधी परिवार की उस सीट को जिताने की चुनौती है जिसे 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से छीन लिया था। स्मृति ईरानी दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके सामने गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की साख रायबरेली और अमेठी सीट पर लगी हुई है। रायबरेली में भाई राहुल गांधी को जिताने तो अमेठी में 2019 के हार का हिसाब बराबर करने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए रायबरेली में 2 दिनों तक मशक्कत करने के बाद आज यानी शुक्रवार से अमेठी सीट पर केएल शर्मा के लिए चुनावी प्रचार में उतर रही हैं। प्रियंका गांधी का अमेठी पर फोकस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अगले 2 दिन तक अमेठी सीट पर फोकस रखेंगी। प्रियंका शुक्रवार को सलोन विधानसभा क्षेत्र से केएल शर्मा के चुनाव प्रचार के लिए उतर रही हैं। प्रियंका गांधी पहली जनसभा सूची कस्बे में संबोधित करेंगी। उसके बाद मटका, कमालगंज, सलोन, परदेशपुर, डीह, नसीराबाद और परैया में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। कांग्रेस महासचिव ने केएल शर्मा के चुनाव प्रचार में उतरने से 1 दिन पहले गुरुवार को देर रात अमेठी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव लड़ने का गुरुमंत्र दिया है। चुनाव जीतकर ही यहां से जाऊंगी। प्रियंका गांधी ने अमेठी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप अमेठी के कार्यकर्ता हैं। आपने अमेठी में भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं और इस चुनाव को भी पूरी तरह डटकर लड़े और हिम्मत से लड़े, कभी पीछे नहीं हटे। ये चुनाव भी आप इसी तरीके से लड़ें जैसे यह जनता का चुनाव है। बीजेपी को धनबन से लड़ने दें और हम अमेठी क्षेत्र की जनता के बल से चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव आप अपने और केएल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो। मन बना लिया तो कोई भी हरा नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि मैं अमेठी की इस पवित्र धरती पर सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी। कोई हमें हरा नहीं पाएगा, ये वचन मैं दे रही हूँ। आपको बता दें कि अमेठी में 1999 में मां सोनिया गांधी के साथ ही 2004, 2009 और 2014 के साथ साथ 2019 में राहुल गांधी का चुनावी प्रबंधन संभालने वाली प्रियंका गांधी एक बार फिर से चुनावी प्रचार की कमान संभालने के साथ साथ रणनीतिकार के रूप में चुनावी मैदान में है। नामांकन के दिन ही प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के साथ मंच साझा कर साफ कर दिया था कि 6 मई तक वह यहीं रहेंगी, जिससे एक बात साफ हो गई थी कि कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रियंका शुक्रवार और शनिवार अगले 2 दिन तक अमेठी सीट पर फोकस करेंगी। सेवा के 100 साल का अभियान। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में सेवा के 100 साल नाम से एक नया अभियान चला रही है। प्रियंका गांधी ने इसकी शुरुआत बुधवार से कर दी है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोतीलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गांधी परिवार के साथ अमेठी और रायबरेली के साथ कितना पुराना नाता है उससे वाकिफ कराने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी अपनी हर एक जनसभा में गांधी परिवार के 100 साल के पुराने नाते का जिक्र करती हुई नजर आ रही हैं। इसके जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में गांधी परिवार स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। प्रियंका गांधी स्थानीय मुद्दों के साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी चुनाव में भावनात्मक मुद्दों का भी प्रयोग कर रही हैं। प्रियंका गांधी चुनावी चौपाल और नुक्कड़ सभा में रायबरेली और अमेठी से रिश्ते के भावनात्मक पहलू को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, रायबरेली में 5 साल से सरकारी योजनाओं और बीजेपी की घोषणाओं के क्या हाल है उसे लेकर सवाल खड़ी करती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी की रणनीति। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इसी रणनीति को अपनाते हुए अमेठी में नजर आएंगी। प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली से ज्यादा अमेठी सीट पर दांव लगा है, क्योंकि 2019 में राहुल की हार कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक थी। हालांकि पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपनी सियासी जड़ें जरूर मजबूत की हैं, जिसके चलते कांग्रेस के लिए इस बार चुनावी राह आसान नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी किस तरह से गांधी परिवार के गढ़ को वापस बीजेपी से छीनकर लाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।